Hello student, good afternoon. Today we will continue the nutrition in plants. Okay, this is the first lesson only. Okay, because your chapter is very lengthy, so getting time. Okay, आपका चैप्टर बड़ा है, इसकी वजह से टाइम लग रहा है, लेकिन मैं इसको एक एक पॉइंट्स बता रही हूँ कि इसमें क्या क्या होता है. प्लीज़ इसको आप समझिए क्या होता है. ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. So now we are see the next topic is chloroplast and the process of photosynthesis. क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस कैसे प्रोसेस होता है. ठीक है. क्लोरोप्लास्ट मैंने कहा था कि हम लोग क्लोरोप्लास्ट डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट एंड द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. Okay, first we are see the figure. इसके हम चित्र देखेंगे. मैंने पहले ही बताया था कि सेल क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और मैंने उसका स्ट्रक्चर बनाया था और उसमें आप लोगों को बहुत कुछ बताया था. ठीक है. उस स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, फिर मैंने उसमें और सारे चीज़ों को बताया था. सिर्फ क्लोरोप्लास्ट रह गया था, जिसे मैंने कहा था कि हम इसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. हम इसे डिटेल पढ़ेंगे. तो नाउ वी आर सी द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. सी मैंने और सारे फिगर्स मतलब कि उस जो स्ट्रक्चर बनाया था उसमें मैंने माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, मैंने इस सब चीज़ों को बात किया था. इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इससे क्या हमें मिलती है, लाइसोसोम्स क्या हेल्प करता है, ये सब मैंने बताया था. ठीक है. तो क्लोरोप्लास्ट हम देखते हैं. फिगर को देखिए. ये क्या होते हैं, ये सिक्के के रूप में रहते हैं. ठीक है. जैसे आप लोग कॉइन्स लिए रहते हैं, उसको ऐसे ही एक के ऊपर एक दिखाते हैं ना लगाकर, वैसे ये क्या होते हैं, ये भी सिक्के के रूप में या कॉइन्स के रूप में ऐसे ही ये दिखाई देते हैं. ठीक है. ऐसे ही दिखाई देते हैं. ठीक है. ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है. ये क्या है, मेम्ब्रेन है. कि ये क्या है, स्ट्रोमा. स्ट्रोमा है. इसे मेम्ब्रेन कहता है. इसे आउटर मेम्ब्रेन भी कर सकते हैं. ठीक है. आप लिख लीजिएगा, इसे आउटर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं. फिर इसमें ये सारे क्या हैं, ग्रेना या ग्रेनम. ग्रेनम. और एक सिक्के को क्या कहेंगे, ग्रेना. एक सिक्के को ग्रेना कहते हैं और सिक्के के छल्ले को क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं. ठीक है. थैलाकॉइड. के ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन. व्हाट इज दिस, इनर मेम्ब्रेन. देखिए इसमें इसे क्या कहते हैं, लेमिला. व्हाट इज दिस, लेमिला. ठीक है. ये हो गया इसके स्ट्रक्चर. ठीक है. हम इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात जहाँ तक किए हैं हमने कर लिया है. ठीक है. तो लिख दीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ
क्लोरोप्लास्ट कि व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, मैंने बता दिया है ये क्या है, लेमिला है। ये क्या है, एक सिक्के के कॉइन्स को क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। और ये ढेर सारी को क्या कहते हैं, एक ग्रेनम से थैलाकॉइड्स के भी नाम से जानते हैं। ये दो आवरणों से घिरा रहता है, पहले को कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, तो क्या कहते हैं इनर मेम्ब्रेन, और इसके बीच में जितने भी ये सब रहते हैं ये स्ट्रोमा होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रोमा में धंसे हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, और ये जो सिक्के होते हैं वो बंडलों के रूप में होते हैं। ठीक है, जैसे आप एक पे एक सिक्का लगाए रहते हैं ना, वैसे ही। ठीक है, तो ये बंडलों के रूप में रहते हैं। ठीक, अब हम इसके विषय में देखेंगे। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट आर स्पेशल सेल ऑर्गेन्स दैट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, सिर्फ क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाएगा, सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाएगा। एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा, याद रखिएगा। एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये फूड प्रोड्यूसर्स ऑफ द प्लांट सेल्स, ये फूड को या भोजन को प्रोड्यूस करता है यानी बनाता है। ठीक है, तो देखिए पॉइंट में हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट आर स्पेशल सेल organelles that are found only in plants के प्लांट्स सेल्स। कहाँ पाया जाता है, सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है। और ये कैसा सेल्स है, ये स्पेशल सेल्स होते हैं। दे आर कॉल्ड द फूड प्रोड्यूसर्स of the plant cells। ये क्या है, ये फूड प्रोड्यूसर्स हैं, किसके हैं, प्लांट सेल्स के। प्लांट सेल्स के क्या है, फूड प्रोड्यूसर्स, याद रखिएगा। ठीक है, ये सिर्फ हमें प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। और ये कैसे प्रोड्यूसर्स है, फूड प्रोड्यूसर्स सेल्स हैं। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट, द क्लोरोप्लास्ट are surrounded by two membranes called inner membrane and outer membrane। ओके, क्या है, ठीक है, तो ये किससे सराउंड, द क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन, जैसे मैंने यहाँ पे फिगर में बताया है। देखिए यहाँ मैंने मेंशन किया है आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, मैंने दिखाया है यहाँ पे फिगर में। ठीक है, तो किससे सराउंडेड होती है, टू मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है, जिसे क्या कहते हैं, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन।
the inner membrane the inner membrane surrounds stroma and thylakoids stacks. Okay, जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो सराउंड्स किसके रहता है, स्ट्रोमा एंड थैलाकॉइड स्ट्रैक्स के बीच में क्या होता है, थैलाकॉइड्स और स्ट्रोमा के ये चारों ओर सराउंडेड होता है इनर मेम्ब्रेन के. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज the chlorophyll molecules are present on each of the thylakoid. जो क्लोरोफिल्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसके ऊपर, ऑन द थैलाकॉइड्स पे. जो मैंने फिगर में थैलाकॉइड्स का स्ट्रक्चर दिखाया है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल्स प्रेजेंट्स होते हैं क्लोरोफिल्स के मॉलिक्यूल्स. नाउ द chloroplast convert the sunlight into sugars that are used by the plant cells. The chloroplast convert the sunlight into sugars that are used by the plant cells. क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, सनलाइट को कन्वर्ट कर देता है इनटू सुगर्स में सनलाइट को कन्वर्ट कर देता है और वो यूज कौन करता है, प्लांट सेल्स यूज करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, hence chloroplast allow the conduction of the process conditions of the process of photosynthesis. Chloroplast allow the conductions of the process of photosynthesis. The chlorophyll that can absorb
the sunlight is present inside the chloroplast. Hence, chloroplast allow the conduction of the process of photosynthesis. The chlorophyll that can absorb the sunlight is present inside the chloroplast. ठीक है, जो क्लोरोफिल होते हैं, मैंने अभी बताया है कि थैलाकॉइड्स पे क्लोरोफिल्स मॉलिक्यूल्स के रूप में प्रेजेंस होते हैं और क्लोरोप्लास्ट सनलाइट को कन्वर्ट करता है शुगर्स में, ठीक है, जो प्लांट सेल्स लेते हैं। तो ठीक है, तो जो प्रेजेंट होते हैं सनलाइट्स क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोफिल उसी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं टू क्रिएट द फोटोसिंथेसिस। नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट। When the light of the sun hits the chloroplast and the chlorophyll, the light energy is converted into chemical energy found in compounds such as ATP and NADPH। ठीक है, जब क्या होता है, when the light of the sun hits the chloroplast, ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश हिट करता है किसी क्लोरोप्लास्ट को एंड द क्लोरोफिल्स क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल्स को, तो द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, जब ये हीट करता है क्लोरोप्लास्ट एंड द क्लोरोफिल को, तो क्या होता है, जो लाइट एनर्जी होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, केमिकल एनर्जी में, एंड फाउंड इन कंपाउंड सच एज एटीपी एंड NADPH। ठीक है, फिर वो जब कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, तो हमें कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं ATP और NADPH के रूप में। ओके, नाउ सी नेक्स्ट। देन these energy molecules moves into the स्ट्रोमा। फिर क्या होता है, फिर जो वह एनर्जी मॉलिक्यूल्स होता है मूव करता है कहाँ पे, स्ट्रोमा में। मैंने फिगर में दिखाया है स्ट्रोमा कहाँ पर होता है और कैसा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्ट्रोमा, ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें स्ट्रोमा है। ठीक है, ये स्ट्रोमा है, तो स्ट्रोमा में मूव करती है एनर्जी मॉलिक्यूल्स।
where carbon dioxide is attached to them, जिससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होता है, ठीक है, स्टोमा में. नाउ सी, एज ए रिजल्ट of the molecules या molecular reaction oxygen and glucose are created. मैंने इसका रिएक्शन दिखाया था, ठीक है. एज ए रिजल्ट ऑफ द मॉलिक्यूलर रिएक्शन ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज आर क्रिएटेड. मैंने इसके पहले इसका रिएक्शन दिखा दिया है, ओके. तो नाउ सी, मैंने यहाँ पे बताया था कि आप स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में कैसे क्या होता है और इसका एनर्जी कैसे चेंज होता है. हाँ, इसका एनर्जी जब सनलाइट के प्रेजेंस में हीट होगा क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल से, फिर ये चेंज हो जाएगा केमिकल एनर्जी में, जिससे क्या हमें मिलता है, एटीपी एंड एनएडीपीएच फॉर्म होता है, ठीक है, जो हमें कंपाउंड्स के रूप में मिलता है. फिर ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स मूव करता है कहाँ पे, स्ट्रोमा में मूव करता है और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड से अटैच होता है. फिर एज ए रिजल्ट द मॉलिक्यूल्स रिएक्शन होते हैं, जिसमें वो क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्रिएट करता है, ओके. दिस इज द क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्रोसेस. नाउ we are see the next topic, algae. algae क्या है, देखिए, नेक्स्ट टॉपिक इज algae, ओके. algae क्या है, यू हैव, आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रीन पार्टिकल्स या प्लांट लाइक मॉस ऑन वेट वॉल्स, जैसे कि आपने देखा होगा कि जहाँ पे, जिसे काई कहते हैं, मान लीजिए, ठीक है, काई, आपने देखा होगा कि जहाँ पे वेट या जहाँ पे मतलब कि नमी होती है, वहाँ पे छोटी छोटी काइयाँ निकल आती है, इसे क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्गी, ठीक है. वेट वॉल्स या पॉन्ड्स पे या रिजर्वॉर्स पे क्या होता है, ये यूजली काज्ड बाय द ग्रोथ ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, ठीक है, विच आर कॉल्ड एल्गी. Okay, now see the algae. You may have seen green panicles like plants like moss on wet wall, ponds और रिजर्वॉयर्स. देखा होगा आप लोगों ने दीवार पे, पॉन्ड्स तालाब में, ठीक है, ये सारे झरने वगैरह में आप लोगों ने ये ग्रीन कलर की छोटी छोटी लाइक मॉस, एग्जाम्पल आप लोग अपने घर में ही देखे होंगे, छोटी छोटी काइयाँ जो होती है लग जाती हैं, ठीक है. These are usually caused by the growth of some
ऑर्गेनिज्म्स किसके कारण होता है? ऑर्गेनिज्म में कारण होता है, ये छोटी छोटी जो होता है, ठीक है। विच आर कॉल्ड एल्गी, जिसे हम क्या कहते हैं? एल्गी कहते हैं, ठीक है। नाउ यू सी द ग्रीन कलर इन एल्गी। अब ग्रीन कलर इन एल्गी कैसे दिखाई देता है हमको? ग्रीन कलर इन एल्गी, ओके। नाउ सी एल्गी also make their food through photosynthesis। क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल, नेक्स्ट पॉइंट, क्लोरोफिल is found in algae, ओके। क्योंकि एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाता है। ड्यू टू दिस रीजन algae is seen in green color। इसी कारण एल्गी हमें क्या दिखाई देता है? ग्रीन कलर के, ठीक है। तो आज आप लोगों ने देखा है कि एल्गी भी क्या होता है? एक पेनिकल्स होते हैं। देन ग्रीन पेनिकल्स प्लांट्स लाइक मॉस ऑन वेट वॉल्स पॉन्ड्स एंड रिजर्व्स। दीज आर यूजली कॉज बाय द ग्रोथ ऑफ सम ऑर्गेनिज्म। ये किसके कारण होता है? ऑर्गेनिज्म के कारण। वहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पे ये सारी चीज़ दिखाई देती है, मॉस लाइक स्ट्रक्चर। और ये क्या, इसीलिए विच आर कॉल्ड एल्गी, जिसे क्या कहते हैं? एल्गी कहते हैं। ये ग्रीन कलर की एल्गी क्या होती है? एल्गी ऑल्सो मेक देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, ओके, बिकॉज देयर इज प्रेजेंट ऑफ क्लोरोफिल्स, क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होता है। ड्यू टू दिस रीजन एल्गी इज सीन इन ग्रीन कलर। इस कारण से एल्गी हमें कैसे दिखाई देती है? ग्रीन कलर में दिखाई देती है। टुडे विल बी दिस ओनली, ठीक है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे, ओके। थैंक यू। प्लीज रिवाइज दिस चैप्टर again and again, very important chapter, please revise, okay, thank you।